हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। अब अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं क्या सोच रहे हैं। एनर्जी तो पॉजिटिव दिख रही है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपके पर्सन कह रहे हैं बस एक बार आपको देखना है। यस, पहली एनर्जी पॉजिटिव है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि देखना है आपको। काफ़ी दिनों से इस पर्सन ने आपको देखा नहीं है, काफ़ी दिनों से, लाइक काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पे आप लोग यहाँ मिलने की बात नहीं हो रही, जस्ट एक झलक देखने की बात हो रही। आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम से आपको सामने से नहीं देखा है, तो ये सामने से आपको देखना चाहते हैं। ये पहला मैसेज है। यहाँ पर लियो की एनर्जी है और सेजिटेरियस की एनर्जी है। लियो की एनर्जी है और सेजिटेरियस की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है वो आपके रवैये को कुछ इस तरीके से समझ रहे हैं कि आप नाराज़ हैं इस पर्सन से, ठीक है ना। आप नाराज़गी दिखा रहे हो इस पर्सन को। और जनरली ऐसा होता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी नाराज़गी देखकर ट्रिगर होते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप भी अपने पार्टनर की नाराज़गी देखकर ट्रिगर होते हो। सो आपके जो पर्सन है वो आप नाराज़ होने मालूम है, और आपका नाराज़ होना जायज़ है, उन्हें ये भी मालूम है। हाँ, चीज़ें ट्रिगर होती हैं, लेकिन कहीं से आप गलत उनको नहीं लग रहे हो, और इनका मन है कि बस एक बार आपको आकर देखें। एक चीज़ जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि आप नाराज़ बने रहो, आप गुस्सा बने रहो, आप कुछ टाइम बाद माफ़ कर दो, या फिर आप मत बात करो, कुछ टाइम ले लो, सोच लो, गुस्सा हो जाओ, हर चीज़ कर लो, पर आप इनके सामने किसी और को लाकर ना खड़ा करो, यानी कोई किसी को लेकर मत आओ, ठीक है। ऐसा यहाँ पर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके पर्सन के लिए असहनीय है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो पर्सन है वो बहुत लंबे टाइम से आपको थर्ड पार्टीज़ में डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ अपने पर्सन के साथ देख ली, या फिर एक आध थर्ड पार्टी देख ली, या फिर आपने थर्ड पार्टी बेसिकली आपके पार्टनर के साथ देखी। तो क्या होता है ना, जब इंसान कर्मा में रिटर्न आता है ना, ठीक है, कर्मा उसको हिट करता है जब, तो उसे ऐसा लगता है कि जो जो मैंने देखा वो मुझे भी दिखाया जाएगा, ठीक है। तो वो डरने लगता है, उसको लगता है कि अब मुझे सब कुछ दिखाया जाएगा जो जो मैंने सामने वाले को दिखाया। तो वो डरने लगता है कि ये चीज़ नहीं देखना चाहता, मैं ये चीज़ नहीं देखना चाहता। गुस्सा हो लो, झगड़ा कर लो, रूठ रूठ लो, बात मत करो, शक्ल मत दिखाओ, ठीक है, मिलो मत, सब कुछ कर लो, लेकिन थर्ड पार्टी ना आए, क्योंकि ना आपके पार्टनर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग जेलसी होती है थर्ड पार्टी से। तो कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी है कि उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो जाएगी। ये वाला जो दंड है ना, ये वाली जो तकलीफ है, ये वाली तकलीफ आपका पार्टनर सहना नहीं चाहता। तो ये एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है। जैसे मान लीजिए आपको कर्मा हिट करता है, आपको कर्मा पे बैक करना पड़ता है, तो इस समय पर इंसान ये सोचता है कि मैंने जो जो किया था सामने वाले से, वो सब मुझे झेलना पड़ेगा। वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स डर का शिकार भी है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आया, एक इंसान है जिसके एक हाथ में दिल है, दूसरे हाथ में पत्थर, ठीक है। आपका पार्टनर भी यही कह रहा है, ठीक है। अपनी एनर्जी वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक हाथ में दिल, दूसरे हाथ में पत्थर, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे आपको पता है आपके अंदर इमोशंस हैं, आपको मालूम है कि आप एक जीते जागते इंसान हो, आपको मालूम है कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन स्टिल आपको दिखाना क्या पड़ रहा है कि आप एक पत्थर दिल इंसान हो, ठीक है। एक हाथ में उसके दिल है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भावनाएं हैं, लेकिन एक हाथ में पत्थर होने का मतलब है कि वो अपने आप को चीज़ें जब दिखाने पर आता है, अपने आप को जब दुनिया के सामने रखता है, तो ऐसे रखता है कि पत्थर दिल इंसान है,
या फिर दुनिया ने तो बिल्कुल उसको ऐसे समझ लिया है। जैसे क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर जो बात-बात पे रोना-गाना नहीं करते, जो अपनी छोटी-छोटी बातों को किसी को बताते नहीं हैं, जो छोटी-छोटी बातों पर बोलते नहीं हैं कि मुझे ये दुःख मिला, मुझे ये तकलीफ़ मिली। वो सारी बातों को अपने मन में रखते हैं और कोशिश करते हैं दुनिया के सामने ऐसा दिखाने की कि वो ठीक हैं, वो नॉर्मल हैं, ठीक है? उनके मतलब कितना भी दुःख आ जाए, कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ बहुत ही ज़्यादा ऐसे बिहेव करते हैं कि बहुत ज़्यादा अ समझदार हैं, बहुत ज़्यादा सह सकते हैं, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो आपका पार्टनर भी उसी तरीके का इंसान है कि उसके अंदर बहुत सारी भावनाएँ, अकेले में रोता रहता है, अकेले में मरता रहता है। लेकिन जब दुनिया के सामने बैठता है या दुनिया को दिखाने जाता है, तो अपना वो रूप रखता है सामने जहाँ पर लोग कहेंगे कि इतना सब कुछ हो गया, फिर भी इसके अंदर देखो कितनी तथा बाकी है, फिर भी देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बाहर वो स्ट्रॉन्ग दिखाने वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। यहाँ पर एच लेटर है। यहाँ पर पहले आपके पर्सन बहुत ईज़िली आपके ऊपर कोई भी ज़िम्मेदारी डाल देते थे कि उन्हें भरोसा था कि आप पे ज़िम्मेदारी डालेंगे, आप सँभाल लोगे, आप समझ लोगे, आप निभा दोगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोनों हस्बैंड-वाइफ हैं, तो आपके पार्टनर किसी भी तरीके की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर डाल देते थे कि यार तू सँभाल लेना या तुझसे हो जाएगा, तू कर लेगी या तू कर लेगा, ठीक है? तुम कर लोगे। अभी आपके पार्टनर को ये कि आपकी मदद भी नहीं पर्सन ले सकते हैं इन चीज़ों को सँभालने के लिए। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब खुद लेनी पड़ती है ना, तब बहुत यहाँ पर इंसान को दिक्कत होती है। जैसे मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर बताती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं अपनी दुनिया के अंदर जो ये कहते हैं कि उसने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, ठीक है? उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। देखो यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? आपकी आँखें खुलें थोड़ी। याद रखिएगा जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी पाथ पर आते हैं या इस पाथ पर आप आना चूज़ करते हैं या यूनिवर्स आपको ज़बरदस्ती इस पाथ पर लेकर आता है, एक चीज़ जो आपके अंदर होगी वो है कि आपको वो इंडिपेंडेंट करेंगे हर स्थिति में। और जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आपकी यात्रा मतलब अभी चल रही है, अभी शुरू हुई है अभी, ठीक है? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि यूनिवर्स का नियम है कि वो आपको आत्म जागृति देके सबसे पहले ये बताते हैं कि आप हर काम को करने में सक्षम हैं। तो जब आप ये कहते हो कि उसने मेरी ज़िम्मेदारी नहीं ली, बस वो एक बार ज़िम्मेदारी ले ले मैम मेरी, जब उसने ना मुझे धोखा दिया, बस एक बार आकर सॉरी बोल दे और सब ठीक कर ले। तो ये सब क्या है, कोडिपेंडेंसी के लक्षण हैं। सारे ही कोडिपेंडेंसी के लक्षण हैं जहाँ पर आप आज भी माँग रहे हो, ठीक है ना? तो जैसे ही यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी के अंदर कदम रखेंगे, जिन-जिन से आप उम्मीद लगा रहे होगे, पहले तो उनको आपकी लाइफ़ से किनारे करना शुरू करें। फिर आपसे कहेंगे कि अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी और अपनी लाइफ़ की ज़िम्मेदारी खुद से लो। फिर आपकी हेल्प भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन आपको इंडिपेंडेंट बनाएँगे। यहाँ पर 3 नंबर निकल कर आया है, ठीक है ना? तो आपके जो पार्टनर है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आप उठाते थे, आपको दे दी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपसे हीलिंग ले ली या फिर आप सहारा बन गए। तो यूनिवर्स वो सहारा आपसे छीन लेते हैं कि खुद के पैरों पे खड़े होके दिखाओ, खुद से स्टेबल होकर दिखाओ, खुद से अपनी एनर्जी ग्राउंड करके दिखाओ, खुद से मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर स्टेबल होकर दिखाओ। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर के लिए निकल कर आ रही है कि आप खुद से करेंगे। अब आपको कोई सहारा नहीं है, आपका पुराना वाला पार्टनर आपका सहारा नहीं है। और काफ़ी सारे लोग ज़िद करते हैं कि बस मुझे मिल जाए, मेरा पार्टनर मिल जाए, और यूनिवर्स जिस डाल पर आप बैठे हो तो सबसे पहले उसी डाल को काटने का प्रयास करते हैं। और मैंने कई बार बताया कि जब आप खुद के पंखों पर विश्वास नहीं करते, तो आप बहुत गंदे तरीके से नीचे गिरोगे डाल कटने के बाद। और अगर आपको खुद के पंखों पर विश्वास है, तो आप डाल कटने के बाद उड़ जाओगे, ठीक है ना? तो ये परीक्षा होती है। तो आपके पार्टनर की भी ऐसी परीक्षा यूनिवर्स ले रहे हैं। यहाँ पर 3 नंबर निकल कर आया है और सबसे ज़्यादा जो इनकी टेस्टिंग होती है वो थर्ड पार्टी से होती है। किसी तीसरे व्यक्ति से होती है, जो इनके मन में रहता है कि कोई तीसरा आपसे बेहतर हो सकता था। तो यूनिवर्स हर रूप से दिखाते हैं उस व्यक्ति का चेहरा और बताते हैं कि देखो ये किसी भी लिहाज से उस वाले व्यक्ति से अच्छा नहीं है, जो तुम्हें पहले प्राप्त था। यानी कि तुम बेहतर को छोड़कर बेहतरीन की तलाश में निकले थे, तो तुम्हें पहले खुद बेहतरीन बनना चाहिए था, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर है, ईगो का कोई काम नहीं। पी लेटर निकला है, ए लेटर है, वी लेटर है, ओके? क्यू लेटर है, ज़ेड लेटर है, यू लेटर है, ओके? हुँ।
आपके पर्सन जो है ना फेस टू फेस आपसे बात करने से भी डरते हैं, ठीक है। जैसे लगता है कि सामने आ जाओगे आप तो ये फेस टू फेस आपको आपसे कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, फेस टू फेस आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी ये पर्सन सोच रहे हैं। मतलब ये आपको देखना चाहते हैं लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे सामने से आकर ये पर्सन बात कर ले या फेस टू फेस बातचीत कर ले। इसलिए यहाँ पर मैसेज ये आया था कि सिर्फ एक झलक आपको देखना है, आपसे मिलना नहीं है, क्योंकि ना मिलकर बातचीत होगी और बातचीत ये पर्सन आपके सामने रहकर कर नहीं पाएंगे। यानी आपसे नज़रें मिलाना, आपसे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। यहाँ पर देखिए आपके कनेक्शन में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाने का काम गणपति बप्पा कर रहे हैं। अपन भगवान गणेश की एनर्जी दिख रही है, उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। तो लिटरली यहाँ पर हम कहते हैं कि जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, विघ्नहर्ता है भगवान गणेश। सबसे पहले तो आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। विघ्नहर्ता है वो और विघ्नों को हरना उनका काम है। तो आपके कनेक्शन के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन की थोड़ी बुद्धि भी खोल रहा है, ऑल्सो इनके गुण भी बदल रहे हैं, ठीक है। इनका परिवर्तन इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब परिवर्तन, सॉलिड परिवर्तन। यहाँ पर 21 नंबर नज़र आया, 21, ठीक है। 21 नंबर यहाँ पर निकल कर आया। या तो आपका 21 ईयर्स का रिलेशनशिप है या 21 ईयर्स से ज़्यादा से आप एक दूसरे को जानते हो, या आपकी एज हो सकती है 21 ईयर्स, ठीक है। 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। बर्थ डेट हो सकती है 21, ठीक है। ओके गाइस, चलिए देखते कार्ड्स आपके लिए क्या। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? देखिए गाइस, जो मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में। यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर हैं ये ऐसा सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में इन्हें कभी खुशियाँ नसीब नहीं होंगी। बहुत बुरी तरीके से इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है एंड किसी भी स्तर से किसी भी व्यक्ति का ऑफर, किसी भी व्यक्ति का कोई प्रपोजल, किसी का कुछ भी ये पर्सन लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये आज भी सिर्फ एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा पछताते हैं, ठीक है। और इन्हें आज भी, जैसे मैंने कल की रीडिंग में एक रीडिंग की थी और मैंने कल की रीडिंग में आपको बताया था कि आपके पार्टनर सबसे पहला सवाल खुद के साथ ये करते हैं कि मेरी अकल पे कौन से ऐसे पत्थर पड़े थे जो मैंने किसी कनेक्शन में, लाइक अपने कनेक्शन में किसी तीसरे इंसान को इनवाइट किया। मतलब इतने खूबसूरत कनेक्शन में, इतनी लॉयल कनेक्शन में, इतने हंसते खेलते कनेक्शन में किसी तीसरे को इन्वॉल्व क्यों किया। ये इस पर्सन को हमेशा एक सवाल इनके मन में चलता रहता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया।
देखो, इनको उस व्यक्ति से कुछ लेसन सीखने थे। आप हमेशा बोलते हो ना कि वो चली जाए, थर्ड पार्टी चली जाए, जो भी इंसान है चला जाए, निकल जाए लाइफ से, मेरे पार्टनर की लाइफ से निकल जाए, उसकी वजह से हम अलग हुए। जबकि सच बात ये है कि आपके पार्टनर को जो आप नहीं सिखा पाए वो इंसान सिखाएगा। ठीक है, आपके बस की नहीं थी, आपके बस की होती तो यूनिवर्स ने आपको भेजा था उनकी ज़िंदगी के अंदर। जैसे आपके पार्टनर ने आपको लेसन्स लर्न करवाए ना रुला रुला के, आप भी उन्हें करवा पाते, लेकिन आप उन्हें एक लेसन लर्न नहीं करा पाए। ठीक है, और आप बस रोते रहे और कोडिपेंडेंट बने रहे ऑल्सो, हमेशा उनके अकॉर्डिंग चलते रहे। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर पाए। तो जब आप कुछ नहीं कर पाए तो कोई चाहिए था जो आपके पार्टनर को लेसन लर्न कराए। तो आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर किसी तीसरे व्यक्ति को यूनिवर्स ने डाला और आपके पार्टनर ज़बरदस्ती उस व्यक्ति को लेकर आए हैं। इसी को कहते हैं बुद्धि खराब होना। ठीक है, सही समय पर सही बुद्धि ना काम करना। और जब भी इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये ले तो आए हैं, अब इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो व्यक्ति समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पार्टनर इस मोड पे चले गए कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ऐसा होता है ना, जब आपका बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है तो आपको चाहिए होता है कि मुझे अब किसी का प्यार व्यार नहीं चाहिए। कई बार आप ही लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि मुझे नहीं चाहिए दी किसी का अभी लव, ना मुझे परिवार वालों को चाहिए, ना मुझे हस्बैंड का चाहिए, ना मुझे वाइफ का चाहिए, ना मुझे मैरिज चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं एक बार में। आप अकेले खुश हो, अकेले आप सब कर लोगे। ये क्या है ना, ये कहीं न कहीं आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आ चुका है और इसकी वजह से आप डिनायल मोड पे चले गए हो। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसी तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स सिखा रहा है कि इनके दिल दिल इसी तरीके से टूटा हुआ है। ओके, यहाँ पे 3 शॉट लगी हुई हैं, एक आपकी, आपके पार्टनर की, एक किसी ने बीच में तीसरी लगा दी। ठीक है, तो जब हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है तो आप डिनायल मोड पे चले जाते हो। आपका पार्टनर डिनायल मोड पर जा चुका है। डिनायल मोड मतलब मुझे किसी का लव नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ना मुझे एक्स चाहिए, ना नेक्स्ट चाहिए, मतलब ना आप चाहिए, ना कोई और चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्टनर आपको भी फेस नहीं कर सकते, फेस टू फेस आपसे भी कोई कॉन्वर्सेशन ये पर्सन नहीं कर सकते हैं। आपसे भी बातचीत में ये पर्सन हारे हुए हैं या फिर हार जाएँगे, इनको ऐसा लगता है। आपको सिर्फ़ एक दफ़ा देखने का इस पर्सन का मन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि किसी का लव ऑफ़र नहीं चाहिए, किसी के साथ कनेक्शन के बारे में ये पर्सन क्या ही सोचे, अभी स्थिति नहीं है। हार्ट चक्र हील होने के बाद ही आप दोबारा से रिसीविंग मोड पर आते हैं, नहीं तो उस समय तक तो आप डिनायल मोड पे रहते, क्योंकि जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, वहाँ से आपको बहुत गंदा दिल टूटा हुआ होता है, जो आपके लाइफ़ में, आपके हार्ट चक्र में बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ठीक है, तो जब तक आपको ऐसा लगता है कि आप डिनायल मोड पे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है, तब तक आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। और हाँ, जिस दिन आप फुली एक्सेप्टेंस में होंगे और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रेम में होंगे और सुख में होंगे, तब जब आपके अंदर ये एनर्जी आती है ना कि मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब वो एनर्जी जो होती है ना, वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी होती है। उस वक़्त आपके अंदर दुःख नहीं होता है। लेकिन जब आप डिनायल मोड पे होते हो तो आपके अंदर दुःख होता है। जब आप एक्सेप्टेंस मोड पे होते हो और उस वक़्त आप ऐसा कहते हो कि मुझे कोई नहीं चाहिए, तब आप बहुत खुश होते हो, क्योंकि तब आप अलग ही लेवल एक्सेप्टेंस में हैं। जैसे कुछ संत महापुरुष लोग होते हैं जो हार्ट चक्र जिनका अवेकन होता है, वो अकेले रहते हैं लेकिन एक्सेप्टेंस में रहते हैं, उनके अंदर दुःख नहीं है उस बात का। आपके अंदर अभी दुःख है, आपके पार्टनर के अंदर अभी दुःख है, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर की लगातार इंट्यूशंस उन्हें गाइड कर रहे हैं, उनके अंदर की शक्ति उन्हें गाइड कर रही है कि चिंता मत करो, ये टाइम परमानेंट नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आपके पर्सन कहाँ ही कुछ सुनने वाले हैं, कहाँ ही किसी को इंट्यूशन समझ में आते हैं। लोग कहते हैं सब तो खराब ही हो चुका है, अब क्या कुछ अच्छा होगा। जबकि सच बात ये है कि बुरा होने जैसा कुछ होता नहीं है, कुछ ना कुछ आगे ज़रूर प्रकृति प्लान करती है। बस उस वक़्त आपको पॉज़िटिव रहना होता है, तो आपके पार्टनर के इंट्यूशंस इन्हें गाइड कर रहे हैं कि पॉज़िटिव रहो, खुश रहो, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। लेकिन आपका पार्टनर डिनायल मोड पर जा चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसकी कोई खुशी पूरी नहीं होगी। ठीक है, जैसे उसकी खुशियों को किसी ने मार दिया है, उसकी खुशियों का जैसे किसी ने कत्ल कर दिया है, ऐसा उसको महसूस हो रहा है और लग रहा है कि कोई खुशी उसकी पूरी नहीं होगी। ये पर्सन वो इंसान थे जो लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ों को पाना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे, बहुत सारा कुछ था इनके मन में आपको लेकर या और चीज़ों को लेकर, बहुत सारी प्लानिंग्स थी बड़ी-बड़ी ज़िंदगी को जीने को लेकर। अभी इनके मन में एक्शन भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने जहाँ पर एक्शन लिया है, जो गलती इन्होंने कर दी, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती है और वो चीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती लाइफ़ के अंदर, यानी कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती कभी भी, या उसका कभी कुछ उसका वो नहीं हो सकता, उस चीज़ को बैलेंस नहीं किया जा सकता। ये इस पर्सन के अंदर चल रहा है, लगातार ये पर्सन इसी तरीके से सोचते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, मतलब क्या इनके नेक्स्ट एक्शन में है।
यहाँ पर चैरियट और 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। नेक्स्ट सेक्शन में मुझे चीज़ें सॉर्ट होते हुए नज़र आ रही, मतलब आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही। सॉर्ट आउट आप दोनों करोगे मिलकर बैठकर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में जो भी दुख है, तकलीफ है, दर्द है, वो एक दूसरे से बांटते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप अपनी चीज़ें इस पर्सन से शेयर करोगे, ये पर्सन अपनी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। चैरियट में मुझे एक्शन भी नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे फुल फैमिली की बात कर रहा है, तो कुछ लोगों का रियूनियन भी होगा जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके पार्टनर वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बस हार्ट चक्रा हील होते ही इस पर्सन के अंदर वापस से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब ये हंसती खेलती फैमिली यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों का नेक्स्ट एक्शन में रियूनियन होगा अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। जो भी आप लोग की एनर्जीज है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या है। WRLDQIOX, ठीक है। WRLDOIQX, ओ भी है, क्यू भी है यहाँ पे। ओके, ये रीडिंग आप डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं, अपने पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्लेम कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।